अब एक और देश ने बुर्का पर प्रतिबंध लगाया है क्योंकि वे मानते हैं कि ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन इससे भी ज्यादा एक और देश है जो अब भी साफ तौर पर बेवकूफ है और सोचता है कि ये कोई जश्न मनाने वाली चीज है। मैं नाइजीरिया की पहली महिला वकील की बात कर रही हूँ जिन्होंने नकाब पहनकर ये मुकाम पाया। ये है जश्न की असली तस्वीरें। मेरा मतलब है, अगर आपने कभी कुछ ऐसा देखा है जिसमें जश्न जैसा कुछ नहीं है, तो वो है महिला जिसे अपनी उपलब्धि के जश्न में पूरी तरह ढक कर पोज देना पड़ता है ताकि उसकी शक्ल बिल्कुल ना पहचानी जाए, सिर्फ ऐनत और नकली विग दिखे। मैंने कभी इतनी हास्यास्पद और भयानक चीज नहीं देखी। ये महिलाओं के लिए उपलब्धि नहीं है। ब्रिजेट गैब्रियल के अनुसार इसे ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे ये नाइजीरिया की पहली नकाब पहनने वाली वकील हो। एक उच्च शिक्षित महिला ने पेशेवर उपलब्धि पाई, लेकिन उसे अपनी पहचान अदालत और सार्वजनिक जीवन में छुपानी पड़ी। उसे अब भी नकाब के पीछे अपना परिचय फिर से देने की जरूरत लगती है। दृश्यता के बिना शिक्षा सशक्तिकरण नहीं है। इसे न्यूज फीड पर देखना बहुत चौंकाने वाला है। मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये असली है, पर नाइजीरिया शायद गलत फैसले ले रहा है। हम यहाँ उनकी बात करने नहीं आए हैं, हम यहाँ पुर्तगाल पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि पुर्तगाल ने समझा कि ये महिलाओं के अधिकारों जैसा बिल्कुल नहीं है। शायद ये उतनी शानदार बात नहीं है जितनी लोग दावा कर रहे हैं। सच कहूँ तो ये थोड़ा हास्यास्पद है। अगर आप पूछें तो स्वागत है द पुशबैक में। हम पागल चीजों पर बात कर रहे हैं, बुर्का पर प्रतिबंध और कई सवाल हैं। लेकिन पहले सुनते हैं पुर्तगाल ने क्या किया। संसद ने जुलाई 2026 में अहम कानून पास किया। इस कानून के अनुसार सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकने वाले परिधान जैसे बुर्का या नकाब पहनना अब पूरी तरह प्रतिबंधित है। अब सड़कों, बाजारों, पार्कों या खुले सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकना अवैध है। इस विधेयक के तहत पुर्तगाल में नकाब या बुर्का पहनने पर 200 यूरो से लेकर 4000 यूरो तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, करीब $4670 के बराबर। नकाब या बुर्का पहनने के लिए मजबूर करने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है। ये कानून अक्टूबर 2025 में सैद्धांतिक रूप से मंजूर हुआ था। 9 जुलाई को संसदीय समिति ने मंजूरी दी और 17 जुलाई को संसद ने अंतिम वोट में पारित कर दिया। अब यह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर का इंतजार कर रहा है। सही है ना? ऐसा फैसला पुर्तगाल ने अकेले नहीं लिया। करीब 25 देशों ने माना है कि बुर्के, खासकर वे नकाब जो चेहरा पूरी तरह ढक देते हैं, एक समस्या है। यहाँ सुरक्षा की समस्याओं के अलावा आप में से कई उन वीडियो से परिचित होंगे जहाँ लोग ऐसे पूरी तरह ढकने वाले कपड़ों का इस्तेमाल करके चीजें चुराते हैं। इसे देखिए। सभी लोग वापस अंदर चले जाएं। हाँ, रुक जाओ, यही है, सब बाहर निकालो, सब कुछ। मुझे ये वीडियो बहुत पसंद है। मुझे ये वीडियो बिल्कुल पागलपन भरा लगता है। देखिए, देखिए क्या होता है। ठीक है, तो ये 3 महिलाएं हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले कौन? हम सबसे पहले किसे कर रहे हैं? सबसे पहले कौन ले रहा है? अरे इस तरफ, तुम्हें बाहर निकालना है। ठीक है, तो ये 3 महिलाएं हैं जो अपने बच्चों के साथ खरीदारी कर रही हैं। सही है? ये देखिए, ये देखिए। देखो, उनके पास ऐसे कपड़े हैं जो चोरी के लिए बने हैं। मुझे लगता है ये इंटरनेट के सबसे पागलपन भरे वीडियो में से एक है। ये क्या है? मेरे सामने निकालो। माफ कीजिए, जरा पीछे हटिए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। मेरा मतलब है, वे भारी बैग ले जा रहे हैं, जैसे शैम्पू की बोतलें और सोडा। ऐसा नहीं है कि उनके पास कुछ हल्की चीजें हैं जिन्हें वे बस ऐसे ही निकाल सकते हैं। नहीं नहीं, मुझे तो लग रहा है कि अभी इसमें से डायपर भी निकल आएंगे। मतलब ये क्या हो रहा है भगवान के नाम पर? डिब्बे, ये पागलपन है। लेकिन उनकी स्कर्ट्स इसी तरह डिजाइन है ताकि वे ऐसा कर सकें। ये सिर्फ एक नहीं, तीनों महिलाएं हैं। ये घटना बार बार दिखती है, बहुत मशहूर है। मैं बात कर सकती हूँ। उसके पास शैम्पू का पैकेट भी है। क्या आप ये देख रही हैं? क्या आपको पता है कि ये कितना भारी है? हे भगवान, क्या आप देख रही हैं वो कितना बड़ा मांस का टुकड़ा है जो उसने चुराया है? और बोतलें, और बोतलें। इसके अलावा ये बात भी है कि कोई इस तरह की ड्रेस पहनकर घूम रहा है जो चोरी करने के लिए बनाई गई है। ये अपने आप में बहुत हैरान करने वाली बात है। वहां 3 है, वहां 3 है। देखिए देखिए देखिए, ये देखिए, ये देखिए। हे भगवान, इस ड्रेस की डिजाइनिंग हैरान कर रही है। वो हेड एंड शोल्डर्स की बोतल बहुत बड़ी है। क्या आपको पता है वो कितनी भारी होगी? मेरा मतलब है, हे भगवान, ये बहुत बड़ी लॉन्ड्री डिटर्जेंट बॉटल है। मुझे हर बार देखकर हैरानी होती है। लेकिन जाहिर है ये बात कि वो लंबी स्कर्ट पहनती हैं और चोरी कर सकती हैं। मेरा मतलब है, इसे देखिए, इसे देखिए। हे भगवान, सिर्फ ये तर्क कि वो चोरी कर सकती हैं नकाब पर बैन लगाने के लिए काफी नहीं है।
लोग जो समझ रहे हैं वो दोहरी बात है। नकाब बैन के खिलाफ मुख्य तर्क पर बात करेंगे, पहले वीडियो देख ले। देखिए ये तीनों महिलाएं हैं और हेड एंड शोल्डर्स की कितनी सारी बोतलें और शैम्पू हैं। इन्हें सचमुच ऐसे कपड़े पहनाए गए हैं ताकि ये चीजें चुरा सकें। मुझे ये बहुत हैरान करने वाला लगता है। नकाब पर बैन लगाने के खिलाफ कुछ तर्क हैं। बेशक पहला तर्क मानवाधिकारों के आधार पर आपत्ति है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये फारियल फातिमा ने humanrightsresearch.org के लिए लिखा था। वे चिंतित है कि पुर्तगाल में चेहरा ढकने पर प्रतिबंध मुस्लिम महिलाओं पर ज्यादा असर डाल सकता है और धर्म की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति और व्यक्तिगत स्वायत्तता के अधिकार सीमित कर सकता है। हम पुर्तगाली अधिकारियों से आग्रह करते हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि लागू की गई कोई भी सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक, उपयुक्त और देश के संवैधानिक प्रावधानों और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अनुरूप हो। ठीक है, उनका मुख्य तर्क है मेरा पहनावा मेरी पसंद है। आप एक धार्मिक समूह को निशाना बना रहे हैं। धार्मिक लोगों को यह अनुमति होनी चाहिए कि वे अपने धर्म के अनुसार जो करना चाहें कर सकें, अगर वे उसमें विश्वास रखते हैं। और इसका जवाबी तर्क यह है क्योंकि इसमें काफी सच्चाई है। धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। लोगों को अपने धार्मिक विश्वास के अनुसार पहनावा पहनने की अनुमति होनी चाहिए, जब तक वो कोई समस्या न बने। ऐसी समस्या क्या हो सकती है? समस्या नंबर 1, अगर आपका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ है तो आपकी पहचान नहीं हो सकती। ठीक है, ये अपने आप में एक सुरक्षा जोखिम है। इससे आपके लिए अपराध करना, ऐसी चीजें करना आसान हो जाता है जिससे आपका पता न लगाया जा सके, जिससे हम किसी और समय चर्चा कर सकते हैं कि क्या हमें लगता है कि लोगों को ट्रैक किया जाना चाहिए या नहीं, वगैरह। अगर आप पूरी तरह से ढके हैं तो कोई आपको देख नहीं सकता। ये उन देशों के विश्वासों के खिलाफ है। वे मानते हैं कि लोगों को घूमने की आजादी मिलनी चाहिए। पूरा चेहरा ढकना कुछ सही नहीं लगता और इसके कानूनी पहलू जटिल है। लेकिन जब आप इस बारे में धार्मिक स्वतंत्रता से हटकर और ज्यादा इस नजरिए से सोचने लगते हैं कि रुको जरा, ये तो लगभग एक यूनिफॉर्म है उन लोगों के लिए जो अंदर आकर आक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं, चीजें साफ दिखने लगती हैं। क्योंकि जब आप समझते हैं कि ये राजनीतिक आंदोलन अपनी महिलाओं को ऐसे कपड़े पहनने पर मजबूर करता है और उन्हें इस तरह अधीन रखता है। फिर भी मैं मानती हूँ कि महिलाएं खुद अपने फैसले ले सकती हैं कि उन्हें क्या पहनना है, और अगर वे इस तरह से भगवान से जुड़ा महसूस करती हैं तो ये उनके लिए अच्छा है। ये कुछ ऐसा है जो ईसाई मूल्यों के साथ मेल नहीं खाता। माफ कीजिए, आपको ये कहना पड़ता है। जब देश कुछ धार्मिक विचारधाराओं से जुड़ते हैं और कोई समूह ऐसी ही वर्दी में आकर कहता है कि हम आपके विश्वासों के खिलाफ हैं, धार्मिक रूप से, यहीं से समस्या शुरू होती है। क्योंकि वे वही चीज इस्तेमाल करते हैं जिसे हम में से अधिकतर लोग महसूस करते हैं। हमें धार्मिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और देशों को, लोगों को उनकी पसंद की आजादी देनी चाहिए। इसी वजह से मेरी व्यक्तिगत मान्यता के अनुसार उन्होंने राजनीतिक आंदोलन को एक धार्मिक आंदोलन के रूप में बनाया है, क्योंकि आप इसके खिलाफ लड़ नहीं सकते। लेकिन जब आप ये महसूस करने लगते हैं कि ये लोग आ रहे हैं और ये लगभग एक तरह का वर्चस्व दिखाने का संकेत है कि यही हम करते हैं, हम ऐसे कपड़े पहनते हैं, ये आपकी समुदायों में पूरी तरह से सामाजिक रूप से अस्वीकार्य है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास धार्मिक अधिकार है, आपको इसे स्वीकार करना ही होगा। ज्यादा से ज्यादा देश ये महसूस कर रहे हैं कि रुको, हमें इसके साथ सहज महसूस नहीं हो रहा है। फिर से ये विषय मुझे हमेशा बहुत बहुत असहज महसूस कराता है। मुझे ये जानना है कि क्या वैध है और क्या नहीं, और ये कानून कैसे पारित किए जा रहे हैं। लेकिन आपका धार्मिक स्वतंत्रता छीने जाने से असहज महसूस करना, यही इन लोगों का मकसद है, यही वे करना चाहते हैं। वे आकर लोगों और उनके आसपास के माहौल को कम सुरक्षित बना रहे हैं। आपको नहीं पता कि आप किसके साथ खड़े हैं। वो कोई ऐसा भी हो सकता है जिसके पास हथियार हो। वे पूरी तरह से ढके हुए हैं, आप कुछ भी नहीं देख सकते। और ये एक स्वतंत्र समाज के अनुभव के बिल्कुल खिलाफ है, जहां महिलाओं को पूरी तरह से ढक दिया जाता है, स्वतंत्रता को भुला दिया जाता है, जैसे महिलाओं के अधिकार वगैरह। यहीं ये बहुत असहज और जटिल हो जाता है। लेकिन और भी ज्यादा देश, मेरा मतलब है अब हम लगभग 25 देशों की बात कर रहे हैं। कम से कम 24 देशों ने सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और नकाब जैसे चेहरे को ढकने वाले कपड़ों पर पूरी या आंशिक पाबंदी लगा दी है, जिसमें फ्रांस, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड भी शामिल है। ठीक है, फ्रांस ने 2010 में सभी सार्वजनिक स्थानों पर पूरे चेहरे को ढकने वाले घूंघट पर प्रतिबंध लगा दिया था। ऑस्ट्रिया ने 2017 में और स्विट्जरलैंड ने जनमत संग्रह के बाद चेहरा ढकने वाले नकाब पर प्रतिबंध लगाया, क्योंकि लोग इससे असहज थे। बेल्जियम ने सार्वजनिक जगहों पर पूरे शरीर ढकने वाले कपड़ों पर रोक लगाई है। ये देश इस्लामवादी सोच का अभी भी तुष्टीकरण कर रहे हैं, और फिर भी किसी हद तक वे समझते हैं कि अब ये तरीका उतना अच्छा काम नहीं करता, बस नहीं करता। इसमें एक समस्या है, और आप जानते हैं कि इसमें समस्या है। जब आप इस तरह की कहानियां सुनते हैं तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने इसके बारे में सुना या नहीं, ये पूरी तरह से पागलपन था। इस महिला ने इंग्लैंड में, यूके में, मुझे नहीं पता, महिला सशक्तिकरण का जश्न मनाने के लिए एक पुरस्कार जीता,
और वो ऐसी दिखती है। मुझे कहना है, लोगों को नहीं लगना चाहिए कि हम पर अत्याचार हो रहा है या पहनने के लिए मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है। उन समुदायों का क्या जहां महिलाओं को खुद को छुपाने के लिए मजबूर किया जाता है? ब्रिटेन में ऐसे समुदाय मौजूद हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी को इसके लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन मैं गलत हो सकती हूँ। फिर से बात जागरूकता और शिक्षा की है। शायद उनके पास जानकारी या शिक्षा न हो, इसीलिए मैं बातचीत का स्वागत करती हूँ। इसीलिए मैं आपसे बात करना चाहती थी, क्योंकि ये गलत है कि आपको ऑनलाइन आलोचना झेलनी पड़ रही है और किसी ने आपसे संपर्क नहीं किया। आप दिखा रही हैं कि वे ये सब कर सकते हैं, साथ ही अपनी धार्मिक आस्थाओं का सम्मान भी करते हैं। मैं पहले कह रहा था समारा फिलिप किंसले से, बात ये है, मैं मानता हूं महिलाओं को जो चाहे पहनने का अधिकार है, इसलिए मैं उलझन में रहता हूं। और आप एक लिबर्टेरियन हैं। हाँ। मैं थोड़ा सा इस सोच का हूं कि आप अपनी जिंदगी में जो करना चाहते हैं वो करें, या फिर जैसे चाहें वैसे कपड़े पहने, जब तक कि वो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। यही मेरा पूरे जीवन के बारे में नजरिया है, व्यक्ति की स्वतंत्रता। तो व्यक्ति को जो पहनना है उसकी आज़ादी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें ये जांचना चाहिए कि ये महिलाएं क्यों कहती हैं कि उन्होंने ये कपड़ा पहनने का चुनाव खुद किया है। शायद उन्होंने खुद चुना हो, लेकिन क्यों? क्या पुरुषों का डर उन्हें ऐसा पहनने को मजबूर करता है? मैं कहता हूं कि ऐसा हमेशा नहीं होता, लेकिन जब वो कहती है कि उसे इसका पता नहीं, तो वो बकवास है। हमारे पास पाकिस्तान में जन्मी पत्रकार खदीजा खान थी, मुझे वे बहुत पसंद हैं। जो कह रही थी, आप जानते हैं कि उनके और उनकी बहनों को उनके पिता ने बहुत बुरी तरह डांटा फटकारा, क्योंकि वे बुर्का नहीं पहनती थीं और उनकी माँ को ही आगे आना पड़ा। मुझे ये पसंद आया कि खदीजा की माँ बीच में आकर बोली, मैंने इन लड़कियों को गुलाम बनने के लिए जन्म नहीं दिया। शायद एक दिन हम इस पर पूरी बहस करेंगे। फिलहाल यही चर्चा हो रही है। और काफी देश जो कई मायनों में इस्लामवादियों के समर्थक है, मेरा मतलब है आप फ्रांस और बेल्जियम की बात कर रहे हैं, इन देशों ने मूल रूप से इस्लामी कब्जे का समर्थन किया है। वे अब भी मानते हैं कि यहाँ कुछ अविश्वसनीय रूप से समस्याग्रस्त है, और यही वो चीज है जिसके लिए हमें और ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है। लोगों को समझना चाहिए कि अस्वीकार्य व्यवहार को धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर छुपाया जा रहा है। ये हमारे समाजों में घुसपैठ कर उन पर कब्जा करने की उनकी रणनीति है। जितने अधिक देश इसे पहचानेंगे उतना बेहतर होगा। इस पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।